रियासती बीजेपी के तर्जुमान और साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी की ताकत को कम करने के लिए TRS और मजलिस एक साजिश के तौर पर शर्मिला को रियासती सियासत में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शर्मिला के सियासत में दाखिले और पार्टी के क़याम के बाद बीजेपी का कोई भी सरकर्दा लीडर नई जमात में शामिल नहीं होगा और न ही बीजेपी के वोट बैंक को कोई धक्का लगेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कमजोर तबकात की फलाह बहबूद से मुतालिक TRS हुकूमत के दावों को बेबुनियाद करार दिया। प्रभाकर ने कहा कि रियासत में दलितों और कमजोर तबकात के साथ हर शोबे में नाइंसाफी की जा रही है। निकम्मी सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है और रेड नेपोटिज्म हर दिन बढ़ते जा रहा है। दलित को वंचित किया है, BC को वंचित किया और अनएम्प्लॉयड यूथ को वंचित किया है और एम्प्लॉयज़ को भी वंचित किया है। आज जो KCR ने पहले से बात बताते आया है उसके खिलाफ में उनका सरकार चल रहा है और साथ साथ में और 10 साल मई मुख्यमंत्री बोल के बता रहे हैं। आज वो बात चले गया है और KCR और 3 साल रहना बाद भी भूल जाना पड़ रहा क्योंकि एक जगह से KTR और एक जगह से ईटल राजेंद्र दोनों का दबाव बढ़ गया, इसलिए KCR KVP का मदद ले रहा है। शर्मिला से नया पार्टी को लागू कर रहा और कम्युनिस्ट को, MIM को, कांग्रेस को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए सोच चल रहा है। इसलिए MIM के जो भी MLAs हैं उनके खिलाफ में कम्युनल क्लैशेस का केसेस जो है उसको रिहाई कर रहे हैं और कांग्रेस लोग का जो केसेस है उसको भी दूर कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं के ऊपर दबाव रख रहे हैं, केसेस बढ़ा रहे हैं और केसेस बढ़ रहा है। राजा सिंह का विषय देखे तो मालूम हुआ और हर दिन बंडी संजय के ऊपर एक ने तो एक नया केस को लागू कर रहे हैं। ऐसा कितने दिन ये लोग चलाएगा देखते हैं हम भी। जरूर जो हुजूरनगर गुर्रमपाड़ू का ST ट्राइबल लैंड्स के बारे में जो मामला हुआ है उसके ऊपर जांच करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ट्राइबल्स को लैंड्स मिला है, लैंड्स के ऊपर उनका अधिकार है उस जमीन पर। और आज के दिन KCR के साथी लोग, KCR के पार्टी लोग, KCR के विधायक लोग कब्जे पे बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ में रवाई करने के लिए KCR आगे नहीं आ रहे। जरूर इसके ऊपर जांच करने का जरूर है बोल के मैं BJP डिमांड करते हुए ये पूरे इलीगल केसेस को निकाल देना बोल के मैं डिमांड करता हूँ।